स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑन फन विद स्टडीज में। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति इंग्लिश में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो पद्धति और मतलब तरीका मतलब संख्याओं को एक निश्चित तरीके से पढ़ने तथा लिखने की प्रक्रिया संख्या पद्धति कहलाती है। अब अगर संख्या पद्धति के प्रकार की बात करें तो पहला नंबर आता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात की जाए वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम गणनाएं करते हैं। वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम गणनाएं करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम कोई भी वस्तु गिनते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक। फिर इसके बाद आता है दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर की बात की जाए जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे इनकी स्टार्टिंग होती है कहाँ से, शून्य से। 0 1 2 3 4 5 10 10 10 अनंत। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं जो 1 से लेकर 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। फिर इसके बाद बात आती है, अगला नंबर है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्याओं की अगर बात की जाती है तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित
पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत। तो जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। फिर आगे बात करें अगले की सम संख्या। इवन नंबर। इवन नंबर की बात की जाए या सम संख्याओं की बात की जाए तो सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 10। फिर इसके बाद अगला नंबर है विषम संख्या। ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात की जाए वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 10। इस प्रकार की संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो या 2 से कटे ना, उन्हें हम क्या कहते हैं विषम संख्या। अगर 2 से कट जाती हैं तो उन्हें सम संख्या कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं की बात करें इसकी परिभाषा है वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाने की प्रकृति ही भाज्य संख्या की होती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 आदि। तो इस प्रकार की संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 4 2 से कट रहा है, 6 3 और 2 से कट रहा है, 8 2 से
और 4 से कट रहा है 9, 3 से कट रहा है 12, 4 और 3 से तथा 2 से कट रहा है। इस प्रकार अगर एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो इस प्रकार की संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर आगे बात करें अगली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर की बात है तो वे संख्याएं जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। अगर एक तथा स्वयं को छोड़कर कोई संख्या अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती या अन्य संख्या से नहीं घटती है तो इस प्रकार की संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे की बात की जाए 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइमरी नंबर कहलाती हैं। अगली बात करेंगे सहअभाज्य। को प्राइमरी नंबर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की अगर बात की जाए तो इसमें की परिभाषा होगी संख्याओं के वे युग्म। युग्म मतलब जोड़े, मतलब दो संख्याओं के वे युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या HCF एक होता है। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है तो इस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5, 7, 3, 11, 23, 29। इस प्रकार के संख्याओं के युग्म सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 5 और 7 का HCF केवल एक है या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। एक ही एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है, अर्थात एक से ही ये दोनों विभाजित होते हैं, अन्य किसी संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद बात करें तो अगला नंबर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रीजनल नंबर। PIEN
चलिए परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q या अंश बटे हर या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 2/7, √25 आदि। तो इस प्रकार की संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और सभी प्राकृतिक संख्याओं के नीचे हर उपस्थित होता है, जिसके कारण सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं में हर के रूप में एक उपस्थित होता है। इस कारण से सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर बात की जाए आगे, चलिए अगला नंबर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इनविजिबल नंबर। इरिजिनल नंबर की बात की जाए, अपरिमेय संख्या की अगर बात की जाए तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q या अंश बटे हर या भिन्न के रूप में वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q या अंश बटे हर या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √25, √3, √7, √23 इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं की बात की जाए तो वे संख्याएं वास्तविक संख्या की बात है तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे
जैसे √9 कोई वास्तविक मान नहीं होता, जिनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है, अवास्तविक या आभासी संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √-23, √-11, √-29 आदि। इस प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं या आभासी संख्याएं कहलाती हैं। तो इसी के साथ संख्या पद्धति की समस्त संख्याओं के प्रकार हो गए हैं। अब